आपने मदरसा एक्ट जो है ख़त्म किया है, इसके क्या नतीजे आ रहे हैं? इसके कुछ सार्थक नतीजे आ रहे हैं या खाली राजनीतिक मामला है विशुद्ध? क्योंकि विपक्ष का तो आरोप है कि ये तो खाली जो है ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत किया गया है। आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष को जब भी हम कोई सुधार की बात करते हैं, कोई अच्छे काम करते हैं, तो विपक्ष के लोग केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। आप बताइए, देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए या 500 साल पुरानी जो कट्टर मानसिकताएं, मुल्लावादी मानसिकताएं, ऐसी मानसिकताएं जो देश को अलग दिशा में ले जाने की बात करते हैं, वो चलने चाहिए, या ज्ञान या शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए यहाँ पर विनोद जी? तो हमने कहा कि भाई 250 से भी ऐसे ज़्यादा मदरसे जिनमें ऐसे लोग रह रहे थे कि जिनका कोई अता न था, पता न था, पहचान संदिग्ध थी, कहाँ से आए हैं, क्या आए, अपनी पहचान छुपाकर, मूल अपना नाम बदलकर अनेक प्रकार से जो है उनको जो है वहाँ पर बसाने का काम हो रहा था। तो ऐसे कौन कर रहा था? हमें ये संरक्षण किसने दिया, कौन कर रहा था? इसके लिए जवाबदेही किसी की तय हो रही है? नहीं, जो भी ऐसे मदरसे थे, 250 से ज़्यादा ऐसे मदरसे थे, उन सभी पर हमने ताला लगा दिया है। उसकी हम विधिवत रूप से जांच कर रहे हैं, उसकी जांच हो रही है। और जो मदरसा एक्ट समाप्त किया, मदरसा एक्ट हमने इसीलिए समाप्त किया कि आज बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाए, उनको साइंस पढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए, उनको एआई के बारे में पढ़ाया जाए। वो बच्चे भारत के भविष्य बनकर जो है देश के निर्माण में अपना योगदान दें, न कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। उनको ऐसी मानसिकता से आगे पोषित किया जाए कि जो है देश के तमाम विघटनकारी तत्वों की श्रेणी में उनका भी नाम आ जाए। हम भी चाहते हैं बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। इसलिए आपने मान लिया कि सारे मदरसों में राष्ट्रपति शिक्षा दी जाती थी? देखिए, हमने ये तय कर दिया विनोद जी कि अब जो भी मदरसे उत्तराखंड राज्य के अंदर चलेंगे, उनमें उत्तराखंड राज्य शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएंगे वो बंद हो जाएंगे। स्वतः ही मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है। तो धामी जी, उत्तराखंड में नकल माफिया की भी बहुत शिकायतें आई और आपने उसके ऊपर कुछ कार्यवाही की नकल माफिया को रोकने के लिए? और नकल का मुद्दा तो वैसे भी उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पूरे देश में एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हमारे यहाँ पिछले 4 सालों में एक भी नकल का मामला नहीं आया, कहीं पेपर लीक का मामला नहीं आया। एक नकल का मामला आया था, वो भी सोची समझी साजिश के तहत। एनटीए की जिम्मेदारी आपको दे देनी चाहिए कि उत्तराखंड सरकार करा ले। वहाँ भी अच्छा हो रहा है, अब की बार अच्छे तरह से परीक्षा हुई है। तो पिछले 4 सालों में हमने यहाँ पर 33,000 नियुक्तियाँ यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारे राज्य के युवाओं को मिली है। और उसमें बिना नकल के, बिना पर्ची और बिना खर्ची के। और हमने जो नकल का कानून बनाया है, वो नकल का कानून देश का सबसे सख्त नकल का कानून है। और 100 से भी ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। ये एक बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड का। आपको याद होगा। और ये विनोद जी, ये जो 33,000 का आंकड़ा, चूंकि आप तो ज़्यादातर बड़े प्रदेशों में रहे हैं, बड़े प्रदेशों को देखते हैं, ये 33,000 का आंकड़ा कितना बड़ा है मैं आपको बता सकता हूं कि उससे पहले के सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हुई थी और इन 4 सालों में 33,000 से भी आगे चली गई हैं और अभी लगातार चलेंगी। अभी जो अगले बचे हुए हर माह हम लोग 500-1000 लोगों को जो है, और ये नियुक्ति पत्र चुपके किसी के घर में नहीं चले जाते हैं। नियुक्ति पत्र के लिए हम ऐसा ही कार्यक्रम करते हैं, सबको बुलाते हैं और जो है उनको मतलब ससम्मान जो है, और अधिकतर कार्यक्रमों में मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।